जल्दी से आ जाइए और इस सेशन को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ये सेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इस सेशन को हम आज करने वाले हैं। जल्दी से आ जाइए। आज का जो टॉपिक है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी फेस्टिवल है उसको हम कर रहे हैं। और इसमें हमने कल नुआला के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। कल का जो लेक्चर था कहीं ना कहीं नुआला जो हमारा होता है उस पर बेस था नुआला। और नुआला की जब हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने आपको गद्दी ट्राइब के बारे में कई चीज़ें बताई थी। गद्दी ट्राइब, इस बात को समझने का प्रयास करना, क्योंकि जो गद्दी ट्राइब है उसके बारे में मैंने कुछ एक चीज़ें आपसे शेयर की थी। इसके अलावा नुआला जो फेस्टिव है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का फेमस फेस्टिव है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का। इस बात को भी अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद जो बातचीत ये की थी कि नुआला फेस्टिव क्यों मनाया जाता है, कौन मनाता है, किस डीटी को ये डिवोट है। आज जो हम करने वाले हैं तो जो फेस्टिव है नेक्स्ट फेस्टिव होगा, पर ये फेस्टिव भी अपने आप में यूनिक है। अपने आप में यूनिक क्यों है? क्योंकि ये फेस्टिव जो है, अगर आप इस फेस्टिव को जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं ये फेस्टिव भी इम्पॉर्टेंट है। इस फेस्टिव को मैंने क्या किया है, मैक्सिमम टाइम जितनी टाइम भी पढ़ा है हिंदी में पढ़ा है। एक बात तो हिंदी में मुझे ज़्यादा कंटेंट मिला, पर इसको मैं ट्रांसलेट ज़रूर इंग्लिश में करूँगा कि ये जो बातचीत है आपको यहाँ से क्या क्या बातचीत याद रखनी है, क्योंकि इंग्लिश में इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैं ये नहीं लगा पाया हूँ यहाँ पर। और इसको हिंदी में जो कंटेंट था वो मैंने पूरा का पूरा लगा दिया है। पर इसको मैं क्या करूँगा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको घबराना नहीं है, जो भी टिपिकल वर्ड होंगे उसको अच्छे से मैं समझा दूँगा। तो नेक्स्ट जो फेस्टिव है जुकारू। तो पहली बात जो है जुकारू को यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िए। फिर उसके बाद मैं इसका ओवरव्यू करता हूँ कि आखिर जुकारू क्या है। द जुकारू फेस्टिव आर हेल्ड टुवर्ड द एंड ऑफ द विंटर सीजन। पहली बात तो विंटर सीजन में मनाया जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक बात तो क्लियर हो गई कि कौन सा सीजन होता है, विंटर। नेक्स्ट थिंग है द लोकल ऑफर प्रेयर टू देयर फैमिली डिटीज एवरी डे, गो टू देयर फील्ड एंड द मॉर्निंग टू वर्शिप मदर अर्थ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द गुड हार्वेस्ट इन द रीजन। देखिए यहाँ से हमें क्लैरिटी जरूर मिल रही है, पर पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्यों पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करूँगा। ये जो फेस्टिव है, ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार पांगी, जो चंबा का पांगी है वहाँ पर मनाया जाता है। और इसका एक नाम सिल भी है, हम आगे सीखने वाले हैं। इस त्यौहार को जब मनाया जाता है, यहाँ पर अभी तक जो हमने सीखा उसको वो जो बातचीत है वो यही है कि जो जुकारू फेस्टिव है, इस फेस्टिव को आखिर क्यों मनाते हैं। जुकारू जो फेस्टिव है इसको समझिएगा। जुकारू जो फेस्टिव है, जुकारू जो फेस्टिव है, पहली बात तो विंटर सीजन में ये मनाया जाता है। किस सीजन में? विंटर सीजन। मेरी बात ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन में इसको मनाया जाएगा। दूसरी बात क्या है विंटर सीजन के बाद, कि ये कहीं ना कहीं ये अर्थ जो हमारी होती है उसको इसमें पूजा जाता, अर्थ को पूजा जाता है। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जब त्यौहार मनाया जाता है तो इसका रिलेशन हार्वेस्टर से भी जोड़ा जाता है। विंटर सीजन में कौन सी जो क्रॉप्स है उसको काटा जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ खरीफ की क्रॉप्स आपने पढ़ी होगी, तो खरीफ की जो क्रॉप्स है उसको इस वक्त हार्वेस्टेड किया जाता है। तो उसकी जो स्टोरेज होती है उसकी खुशी में भी क्या किया जाता है, मतलब विंटर सीजन की जो बातचीत की जाए उसका, विंटर सीजन की क्रॉप्स तो क्या किया जाता है, उनको स्टोरेज कर लिया जाता है। पर साथ में विंटर सीजन का अंत हो जाता है। विंटर सीजन के एंड में ही मनाया जाता है। विंटर सीजन का अंत होता है, अभी हम मंथ को देखने वाले हैं। तो विंटर सीजन का जब अंत हो जाता है तो जो पांगी के पीपल है, पांगी के पीपल जो है वो खुशी सेलिब्रेशन करते हैं। क्यों? आपको पता है पांगी एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं अलग सा रहता है। और 6 महीने पांगी क्या रहता है, जो कनेक्टिविटी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वो उसकी डिस्कनेक्ट रहता है। तो इस दौरान क्या होता है कि एक दूसरी जगह पर लोग अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनसे नहीं मिल पाते हैं। एक बात तो ये आपको याद रखनी है, यहाँ पर कई मत थे, मैं सारे मत आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो जब विंटर सीजन का अंत हो जाता है, जो विंटर सीजन का एंडिंग हो जाती है, और एंडिंग होने के बाद क्या होता है कि ये लोग जो अपने रिश्तेदारों से क्या करते हैं, मिलते हैं,
और मिलने के उपलक्ष्य पर क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी को एक जो मत है, एक जो मतलब आइडिया है, एक जो क्या बोलते हैं, एक जो पक्ष कहता है कि इसी को क्या कहते हैं, जुगारू फेस्टिव कहते हैं। अब दूसरा पक्ष देखते हैं। दूसरा पक्ष जो है मैं उसको आपके सामने रखने वाला हूँ, देखना, ध्यान से देखना कि होता क्या है। इसमें मदर अर्थ की पूजा होती है और साथ में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, कि हमें आपने बचा लिया किससे, जो ये क्लाइमेट था 6 महीने का जो कनेक्टिविटी मतलब नहीं हो पाती है ड्यू टू जो एटमॉस्फेरिक जो हमारा फैक्टर रहते हैं जलवायु की वजह से, क्योंकि बर्फ़ गिरती है वहाँ काफ़ी ज़्यादा, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते हैं। तो क्या रहता है कि आपस में मिल भी नहीं पाते हैं। तो एक तो ये कहते हैं कि आपने हमें बचा लिया, मदर अर्थ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि आपने हमें बचा लिया, एंड गुड हार्वेस्ट इन सीजन। और साथ में दूसरा क्या कारण रहता है कि जो विंटर क्रॉप्स बीजी होती है उसको वो भी अच्छी अगर हुई है तो उसका भी क्या होता है, हार्वेस्ट सीजन रहता है। जैसे कि अगर हम बातचीत करें तो उस यहाँ पर आलू वगैरह जो है बीजे गए होते हैं, जो कहीं ना कहीं विंटर क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा जाता है। उसको वो बातचीत करेंगे, जौ की बातचीत करें तो वो क्या होता है, इस दौरान वो फसल अच्छी हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, तब माँ की पूजा करते हैं, गॉड जो अर्थ होती है उसकी पूजा करते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ से देखेंगे, तब से पांगी घाटी के लोग इस परंपरा को निभाते हुए राजा बलिदानों की पूजा, जो राजा बलि है उनकी पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ पर एक कहानी है, एक मत है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस मत को ध्यान से सुनना। एक राजा है बलि राजा है, उसकी पूजा को ये समर्पित है। क्या है, पूजा को समर्पित है। अब आप देखेंगे पहाड़ी से जुड़े कुछ एक रोचक पहलू है। पहाड़ी जो ये पहाड़ी है, कहते हैं कि एक समय में जो ये पांगी रीजन है उस रीजन का राजा बलि हुआ करता था। यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ किंग हुज नेम वाज बलि था। और उसने तीनों लोक मीन्स जो स्वर्ग लोक है जिसको हम हेवन कहते हैं, जो पताल लोग है, और साथ में ये लोग जो है जिस पर हम जी रहे हैं, संसारिक जीवन जी रहे हैं, जो 3 मतलब लोग थे उसको डोनेट कर दिया था, किसको, विष्णु को। और जब डोनेट कर दिया तो ही वॉज कंसिडर एज ग्रेट दानी, उसको दानी का नाम दिया गया। तो उस वजह से माना जाता है कि लोग इस दौरान जब ये जुकारू होता है तो बलि की भी पूजा करते हैं। तो एक तो आपको ये क्लियर अच्छे से बात पता चल गई। त्योहार के दूसरे दिन पहाड़ी का होता है, मीन्स ये 10-12 दिन चलता है, ये फेस्टिव होता है पूरा का पूरा। इसे मनाने के लिए घाटी के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का समय होता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। अगर आप 4 o'clock उठ रहे हैं सुबह तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। और राजा बलि के आगे नतमस्तक होते हैं, मीन्स दे डिवोट्स टू देयर प्रेयर्स टू राजा बलि। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और छोटे बड़े सदस्य क्या करते हैं, इस दिन पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। लोग राजा बलि के लिए नदी से जल लाते हैं और इस जल की पूजा की जाती है। मीन्स जल लाएंगे और जल की पूजा की जाती है, उनको जल चढ़ाया जाता है। घर का मुखिया चूर की पूजा भी करता है। देखिए चूर इज मतलब ही बोल, जो आपका गाय होती है, और साथ में वहाँ उसको चूर कहा जाता है। चूर एक प्रकार की क्या है, मान के चलो जो बैल है उसको चूर कहा जाता है। चूर की पूजा होती है क्योंकि वह क्या करता है, खेत में हल जोतने के काम आता है। इसके अलावा जुकारू सुबह ही शुरू होता है, इसको अच्छे से याद रखना। दूसरी बात, हमने इस दौरान लोग आते हैं, मतलब जो फेस्टिव चला होता है घर में आते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जुगारू की मुबारक हो, और अपनी लोकल डायलेक्ट में वो बोलते हैं। मुझे उस लोकल डायलेक्ट का बिल्कुल पता नहीं है, पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो फेस्टिव है ये अर्थ को भी समर्पित है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स भी है, हार्वेस्टेड फेयर भी है। और इसके अलावा अगर हम बातचीत करेंगे तो ये जो फेस्टिव है, ये फेस्टिव जो है राजा बलि को समर्पित है। बलि को क्यों समर्पित है, आपको अच्छे से इसकी बातचीत पता चल गई। और इसके और भी मतलब मीनिंग रहते हैं कि इस वक्त क्या होते हैं, लोग आकर गले मिलते हैं, क्योंकि जो विंटर सीजन होता है वो कट गया होता है और अब अच्छा सीजन में स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है। उस खुशी में क्या करते हैं लोग, इस त्यौहार को मनाते हैं, इस फेस्टिव को मनाते हैं। तो इस मिलन समारोह में आपस में कहते हैं तकड़ा थियाना हो जाने के समय कहते हैं मठे बीच, ये उनकी लैंग्वेज है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका मुझे कुछ भी ट्रांसलेशन पता नहीं है। लोग सबसे पहले अपने बड़े भाई के पास जाते हैं, सगे संबंधियों के साथ जाते हैं। मीन्स ये 10 दिन तक चलता है। तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा चलाया। हमें यहाँ से क्या चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बताई। नंबर 1 पे आपको क्या चीज़ जुकारू से याद रखनी है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे लिए पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पहले तो इस त्यौहार को मनाने के कई जो है आपके सामने
ट्रेडिशन आते हैं, परंपराएं आती है, कई मत आते हैं, कई जो चीज़ें हैं सामने रखी है। जैसे जुकारू को क्यों मनाते हैं आखिर, तो जुकारू को मनाने के कई कारण हैं। नंबर 1, विंटर जो सीजन है उसकी एंडिंग होती है। जो विंटर सीजन है उसकी क्या होती है, एंडिंग होती है। एक तो हमने पहली सी बात सीख ली। दूसरी बात क्या होती है, ये राजा बलि को है, राजा बलि जो है राजा बलि एक किंग हुए हैं, उनकी यहाँ पर पूजा होती है। क्यों, क्योंकि ये एक दानी थे, इन्होंने जो 3 लोग थे जो लॉर्ड विष्णु थे उनको दे दिए थे। तो ये बात होगी। फिर क्या है कि ये हार्वेस्टर फेयर है। हार्वेस्टर फेयर क्यों है, क्योंकि इस वक्त जो विंटर क्रॉप्स है उनको काटा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और तीसरी बात क्या है कि ये जो फेस्टिव है, ये फेस्टिव जो होता है, अर्थ जो गॉड मतलब अर्थ है, उनकी यहाँ पर क्या होती है, पूजा होती है। तो किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है वो आपको मैंने समझा दिया। और इसके अलावा ये पांगी का रीजन जो है उसमें मनाया जाता है। तो उसके बाद मनाने के उद्देश्य जो है मैंने आपको बता दिए क्यों मनाते हैं। किलार में मनाया जाता है। किलार इज़ अ रीजन विच जो आपको पांगी में देखने को मिलता है। भूमि पूजन मैंने आपको बता दिया, अर्थ का पूजन होता है, अर्थ की पूजा होती है, लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे करके क्या करते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कुछ एक पकवान बनते हैं, कुछ एक जो क्या बोलते हैं फूड आइटम होती है जो गॉड को डिवोट की जाती है। जैसे सत्तू इज़ अ इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि पांगी के सत्तू काफ़ी फेमस है। अगर आपने खाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाए हैं तो आप खा सकते हैं। घी आपको पता है, हनी, ये जो सारे आटे के बकरे बनाए जाते हैं तथा जौ गेहूं आदि के बीज जो है लाए जाते हैं और इसको चढ़ाया जाता है। दीज मतलब ये सारी चीज़ें जो है बनाई जाती है। सत्तू, घी और आटे के बकरे की जो बातचीत करें, ये जो है कहीं ना कहीं आटे का बकरा बनाया जाता है और उसको चढ़ाया जाता है, डिवोट किया जाता है। किसको, ये जो माँ है या जो हम राजा बलि की बातचीत कर रहे हैं उनको ये समर्पित किया जाता है। पूजन सामग्री जो है आपको अच्छे से पता चल गया, भूमि पूजन होता है, भूमि पूजन अर्थ की पूजा होती है, यही बातचीत की जा रही है। इस दौरान लोग नाचते हैं, गाते हैं, इसमें पंगवाली डांस किया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना। इसके अलावा पंगवाली डांस जो है आपको अच्छे से देखने को मिला। उवान, इवान आदि नामों से भी इसी मेले को जाना जाता है। सिल भी कहा जाता है, उवान भी कहा जाता है, इवान भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अदर नेम क्या है इसके, इवान, उवान इसके अन्य नाम है। किलार या पूरे पांगी में ये मनाया जाता है। ऐसे मान के चलो यहाँ तो कुछ ये मेला मतलब मनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे पांगी में क्या होता है, जुगारू को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरा दिन नाग देवता, मीन्स अलग अलग नाग देवता भी यहाँ पर आ रहे हैं। फिर अन्य देवता पर जो प्रमुख देवता है अर्थ, और साथ में जो बलि है, बलि देवता है, मतलब जो बलि जो किंग है उनकी पूजा होती है। माघ महीने यानी कि फगुन मास में मनाया जाता है। यानी कि अगर आप बातचीत करें तो जो यहाँ पर लिखा है द फेयर इज अ सेलिब्रेशन इन द मंथ ऑफ माघ एंड फगुन, इसका मतलब हुआ है कि जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है उस दौरान ये बीच में ये त्यौहार पड़ता है आगे पीछे। तो ये जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उवान इज अ स्वांग जो है, उवान के दौरान स्वांग नृत्य भी किया जाता है। तो उवान मीन्स फेस्टिव है ये, जिसे हम जुगारू कह रहे हैं। और स्वांग इज अ टाइप ऑफ डांस। मैं आपको बता दूं कि इस दिन नाग देवता के किरदार को स्वांग बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वांग को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। स्वांग इज अ, कहीं ना कहीं स्वांग की बातचीत करें तो ये फोल्क डांस है, फोल्क डांस है। और ये जो डांस है रिलीजियस टाइप का डांस होता है। कैसा है, रिलीजियस टाइप का डांस है। हिमाचल में भी किया जाता है। इसमें जो रिलीजियस टाइप का डांस है, इसमें परफॉर्म क्या किया जाता है, एक पखंडी बाबा या किसी देवता का नाटक किया जाता है। मीन्स रिलीजियस डांस होता है, इसमें पखंडी बाबा का एक ड्रामा किया जाता है। स्वांग का मतलब ही ड्रामा है। तो यहाँ पर जो बातचीत की जा रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको जो एक चीज़ सीखने के लिए मिल रही है वो ये मिल रही है कि इसमें स्वांग भी किया जाता है। स्वांग किसका किया जाता है, नाग देवता का स्वांग किया जाता है, ड्रामा किया जाता है, जो हमारा ये जुगारू फेस्टिव होता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो मुकुट, आपको अच्छे से याद रखना, लंबे लंबे मुकुट पहने, लंबी लंबी जटाएं जो लिए हुए, कटार भी जो हाथ में क्या किया जाता है, तलवारें ली जाती है, लंबी लंबी दाढ़ी रखी जाती है। एक प्रकार का जो स्वांग किया जाता है वो ड्रामे में किया जाता है। ये सारे पूरा रात भर चलता रहता है। अब यहाँ से हमें कुछ एक चीज़ें और सीखनी है जो यहाँ पर मेंशन नहीं करके रखी है। वो ये चीज़ें ये है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना कि देखिए इस दौरान जो हमारा जुगारू होता है, जुगारू में लोग आते हैं एक दूसरे के घर में, लगभग 10 से 15 दिन तक चलता है। ऐसा देखने को मिलता है। 10-12 ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, आगे पीछे होता रहता है। तो मान के चलो एक वीक तो क्या होता है, पूरा परफॉर्मेंस रहता है।
इसमें आपको रंगोली मीन्स पेंटिंग भी देखने को मिलती है। विरोचन की पेंटिंग मीन्स माता की पेंटिंग, इसमें पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको पेंटिंग को क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इसमें पेंटिंग भी बनाई जाती है। तो ये किसको समर्पित हुआ, ये पेंटिंग का भी एक क्या है उजागर है, जो वहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग है वो बनाई जाती है। एक बात। पेंटिंग के बाद दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल मतलब आइटम है, जो ट्रेडिशनल खाना है, जो क्यूजिन है, वो ट्रेडिशनल जो इनकी फूड होता है, ट्रेडिशनल फूड जो है उसको इस दौरान बनाया जाता है। ट्रेडिशनल फूड, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ट्रेडिशनल फूड में क्या क्या चीज़ें हैं वो कई बार पेपर में पूछी गई है। और अगर आप कहीं क्या बोलते हैं ये बातचीत कर रहे हैं, कौन सी बातचीत कि जो ट्रेडिशनल फूड कौन कौन से पाएंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, भूलना मत। नंबर 1 मंडे, यू हैव टू रिमेंबर दैट मंडे कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो जैसे डोसा नहीं होता उसी तरीके से बनाया जाता है। डोसा की अगर हम बातचीत करें तो जो हमारे पूर्वजों को पता था डोसा बनाने का, तो डोसा क्या होता है, आटे को घोला जाता है। जो मतलब मंडा जो होता है, डोसा तो थोड़ा सा अलग वैरायटी का है, क्योंकि उसमें जो आइटम रहती है, जो मतलब रॉ मटेरियल रहता है कुछ अलग होता है। तो जो मंडे में रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंडे एक ट्रेडिशनल डिश है कहाँ की, पांगी की। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये परात है, परात में आपने कनक का आटा लिया, उसको घोला, उसमें पानी डाला, अच्छे से उसको क्या किया, मिलाते हैं, जिससे जलेबी के लिए बनाते हैं मैदा। तो ये बन रहा है मंडे के लिए आटा। तो आप देख सकते हैं मंडे के लिए क्या बन रहा है, अच्छे से इसको क्या करना है, अच्छे से इसको मिलाना है, अच्छे से मिलाना है। साथ में क्या किया है, यहाँ पर आपने जो था गैस बनाई हुई है, और गैस के ऊपर क्या रखेंगे हम, अभी थोड़े समय के बाद तवा रख देंगे। क्या रख देंगे, तवा रख देंगे। विवाद ध्यान से सुनना। तो ये जो तवा है, तवे फिर यहाँ से क्या किया जाएगा, आटा उठाया जाएगा। आटा आप कड़छी से भी उठा सकते हैं और साथ में हाथ से भी उठा सकते हैं, और इसके ऊपर आटा डाला जाएगा और डोसे की तरह उसको क्या किया जाएगा, उसको फैलाया जाएगा, और ये काफ़ी पतला हो जाता है। और पूरे तवे के ऊपर जो गाँव में जो बड़ा तवा होता है, जैसे डोसे वाला तवा होता है, उसी तरीके से क्या होगा, एक मंडा बन जाएगा, उसको फोल्ड किया जाता है, और जो बर्तन होता है रखने का उसमें रख दिया जाता है। तो ये मंडा हुआ। तो मंडा क्या हुआ, एक ट्रेडिशनल डिश है, कहाँ की, पांगी की। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी देखिए, मंडे के बाद चिल्ला। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये ट्रेडिशनल डिश है कहाँ की, पांगी की, चिल्ला। तो CHCHELA चिल्ला, इसको समझने का प्रयास करना। चिल्ला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों चिल्ला इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा से परात लीजिए, परात में आटे को घोलिए, घोल दिया आटा, बिल्कुल अच्छे से घोलना है, घबराना नहीं है। अब दो तरीके से चिल्ले बनते हैं। नंबर 1 चिल्ला जो है सिंपल होगा, और दूसरा है उसमें ईस्ट डाला जाता है, बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो दो तरह के चिल्ले बनते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये जो तवा है, इस तवे पे क्या किया जाता है, यहाँ से आटा उठाया जाता है, पहले सिंपल वाला लेते हैं, और थोड़ा सा मंडे से मोटा जैसा रखा जाता है। आटा मंडे ज़्यादा फैलाया नहीं जाता है, पतला नहीं बनाया जाता, तो इसको चिल्ला कहेंगे। और चिल्ले दो तरह के होंगे, एक तो ईस्ट वाला चिल्ला, ईस्ट डाल के तो वो फूल जाता है, और बिना ईस्ट का फूलता नहीं, आपको अच्छे से पता है। तो ये चिल्ला हुआ। अब नेक्स्ट जो ट्रेडिशनल डिश है वहाँ की, वो है लुच्ची। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जुकारू के दौरान ये बनाई जाती है लुच्ची क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि लुच्ची जो है मंदिरों में भी चढ़ाई जाती है, डिवोट की जाती है। मंदिरों में भी क्या किया जाता है, इसको चढ़ाया जाता है लुच्ची। कैसे, हलवे के साथ इसको मंदिरों में चढ़ाया जाता है, देवी देवता को चढ़ाया जाता है। तो एक तो ये क्या हुआ, रिलीजियस डिश भी हो गई। अगर आप देखें तो मंदिरों में इसको चढ़ाया जाता है। चंबा रीजन में आप पांगी से बिलोंग करते हैं, और पांगी से ही नहीं, अन्य जो रीजन है चंबा के, वहाँ पर भी इस ट्रेडिशनल डिश को बनाया जाता है। तो लुच्ची जो है, लुच्ची ध्यान से सुनना, लुच्ची में क्या होता है कि आप क्या करेंगे, आटे को गूंथेंगे, परात ले ली, आटा गूंथा, जैसे नॉर्मल वे चपाती के लिए गूंथते हैं, आपने गूंथ दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। गूंथने के बाद आपने पेड़े बना लिए, ये छोटे छोटे पेड़े बना, छोटे रखने पड़ते हैं, पर ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं लेने होते हैं, छोटे पेड़े लिए। और यहाँ पर एक कटोरी ले ली है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कटोरी में आपने क्या किया, एक बोतल से सरसों का कुछ तेल डाल दिया। क्या कर लिया, सरसों का कुछ तेल डाल दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा तेल लिया, इसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर लगाया, और फिर क्या किया, इन दोनों को थोड़ा सा बड़ा किया और आपस में मिलाकर जोड़ दिया, और उसको फिर आराम से क्या किया, मतलब उसको जैसे चपाती बनाते हैं वो बना लिया। फिर इसको बेलन के ऊपर के, चकले बेलने के ऊपर मतलब बड़ा किया, और बड़ा करके ये ऐसा हो गया। इसको तवे के ऊपर रख दिया, और तवे के ऊपर रखने के बाद दोनों साइड से इसको पकाया, और पकाने के बाद हाथ से मारते हैं दोनों साइड से, और ये जो दोनों जो रोटियां होती है इसको अलग कर दिया जाता है, इसको कहते हैं लुच्ची। तो लुच्ची जो है, साथ में मंडे जो है, चिल्ले जो है,
दीज आर ट्रेडिशनल डिश है कहाँ की, पांगी की। और ये पांगी में क्या होती है, जुकारू में बनती है, और जुकारू में इसको क्या किया जाता है, खाया जाता है, लोग खाते हैं, रिश्तेदार आए होते हैं उनको खिलाते हैं। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद बबरू, अगर आप ध्यान से देखें तो बबरू भी इस दौरान बनते हैं। क्या बनते हैं, बबरू। मेरी बात ध्यान से सुनना, बबरू जो कांगड़ा की बातचीत करें और पांगी की बातचीत करें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, या बरमौर की बातचीत करें तो ये जो बबरू होते हैं वो भी जुकारू में बनते हैं। ट्रेडिशनल डिश है, इसलिए आपको याद रखना है। कांगड़ा के बबरू या अन्य हिमाचल के हिस्से के जो बबरू होते हैं कुछ अलग देखने को मिलते हैं, पर जो यहाँ के बबरू है वो बबरू किस तरह देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बबरू है, ये बबरू क्या होते हैं, आटा लिया जाएगा, इसको गूंथा जाएगा, इसमें ईस्ट डाला जाएगा, और ईस्ट डालने के बाद कढ़ाई में तेल डाला जाएगा, और कढ़ाई में मतलब जो इस तरह छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं रोटी बनाई जाएगी, और इसको इसमें डाल दिया जाएगा, इसको कहते हैं बबरू। तो ये बबरू ट्रेडिशनल डिश वहाँ पर बनती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो डिश आ रही है वो आ रही है चिरौड़ी। मेरी बात ध्यान से सुनना, चिरौड़ी थोड़ा सा समझना, तवा ये पड़ा हुआ है, चिरौड़ी भी ट्रेडिशनल डिश है जो बनती है। क्या, चिरौड़ी, चिरौड़ी, ये देखो चिरौड़ी, ठीक है, CHIRAU, एक मिनट गलत लिखा गया है, CHRAUD, ये चिरौड़ी है, ठीक है, चिरौड़ी। तो ये जो चिरौड़ी है ये एक प्रकार का ट्रेडिशनल डिश है कहाँ की, मतलब जो पांगी है वहाँ की, और ये जुकारू में बनती है। अब चिरौड़ी क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बर्तन होता है, ऐसे मान के चलना, ये बर्तन है, लोटे तरह ही बर्तन होता है, और ये जो बर्तन होता है ये मिट्टी का बना होता है, मिट्टी का बना होता है। इसमें कुछ एक छेद होते हैं आगे, इसमें 3-4 छेद होते हैं, ठीक है, और इसमें आटा घोला जाता है, जैसे हमने मंडे के लिए बनाया, चिल्ले के लिए बनाया, वैसे ही आटा घोला जाता है और इसमें डाल दिया जाता है, और फिर इसको उठाया जाता है हाथ से, इसको तवे के ऊपर इसकी डिजाइनिंग बनाई जाती है, कुछ इस तरह, इस तरह, इस तरह, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, लाइक जैसे हम चौमिन देखते हैं ना, चौमिन की तरह ये चीज़ें बन जाती है। और फिर उसको खाया किसके साथ जाता है, 2 तरीके खाने के होते हैं। एक तो जो मतलब फिक्की चाय होती है, फिक्की चाय का मतलब उसमें दूध नहीं डाला जाता है, सिर्फ चाय बनाई जाएगी और उसमें क्या डाला जाएगा, चीनी डाली जाएगी, उसके साथ खाते हैं। नहीं तो घी के साथ खाते हैं। किसके साथ खाते हैं, घी जो होता है उसके साथ इसको खाया जाता है। तो ये कुछ एक जो ट्रेडिशनल डिशेस है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, जुकारू में बनती है। किसमें बनती है, जुकारू में बनती है। किसमें बनती है, जुकारू में बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। और डांस कौन सा किया जाता है, पंगवाल, जो पंगवाली डांस होता है वो यहाँ पर किया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जुकारू फेस्टिव मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। जुकारू के बाद कुछ एक अन्य फेस्टिव है जो चंबा के काफ़ी फेमस फेस्टिव है, जैसे कि चेरवाल फेयर। मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो आप इसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चेरवाल फेस्टिव। जो ये चेरवाल फेस्टिव है, ये फेस्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है, चेरवाल फेस्टिव जो है, पहली बात तो इसको पृथ्वी पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी पूजा। तो अच्छे से याद रखना, क्या कहते हैं इसको, पृथ्वी पूजा कहा जाता है। और ये जो पृथ्वी पूजा है, ये पूजा क्यों इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पूजा, ये जो है चंबा में इसको मनाया जाता है, और इसमें अर्थ की पूजा होती है। भगवान मतलब जो भगवान जो हमारी देवी माँ अर्थ है उसकी यहाँ पर पूजा होगी। इसके अलावा फर्स्ट भादों मीन्स मिडिल अगस्त, जो भादों महीना होता है, अगस्त लिख रहा हूँ मैं, देसी महीने जरूर याद कीजिएगा, अगस्त में ये मनाया जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेस्टिव देखिए, जो चंबा का नेक्स्ट फेस्टिव है, अगर हम बातचीत करें तो भोजरी। कौन सा है, भोजरी। और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भोजरी जो फेस्टिव है, ये जब मिंजर फेस्टिव होता है, मिंजर फेस्टिव के 2 डेज के बाद ये मनाया जाता है। 2 डेज के बाद क्या होता है, ये भोजरी फेस्टिव मनाया जाता है। इसमें मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, या एक मतलब खुशी का ही त्यौहार होता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। आगे नेक्स्ट वन जो कहानी है, कहानी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रथ रथनी फेस्टिव जो है, रथ रथनी फेस्टिव, ये भी चंबा में मनाया जाता है। रथ रथनी फेस्टिव जो है असोज जो मंथ होता है उसमें मनाया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, असोज जो मंथ होता है उसमें ये मनाया जाता है। कहाँ पर, रथ रथनी जो फेस्टिव है चंबा में ये मनाया जाएगा। और चंबा में रथ रथनी का जो फेस्टिव है वो किसको समर्पित है या क्यों मनाते हैं, तो अगर हम बातचीत करें तो इसका संबंध जो है मैरिज से है। रथ मीन्स रथ, और रथनी मीन्स एक महिला जो होती है उसकी कपड़े की क्या बनाई जाती है, फिगर मतलब जो एक इमेज बनाई जाती है, और रथ के साथ उसको रखा जाता है। माँ चामुंडा
के लिए ये रथ यात्रा निकलती है चौगान से होते हुए। इसका संबंध किससे है, ये क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है? तो अगर हम बातचीत करें तो ये रथ रत्नी जो मेला होता है ये विवाह से संबंधित है, मैरिज। इसमें जो मतलब नव युवतियाँ होती है, जो यंगस्टर महिलाएं होती है या लड़कियां होती है, वो क्या करती है, एक अच्छे वर की कामना करती है। तो इसलिए इसलिए ये मनाया जाता है। और विडोहुड, जो विडो है वो अगर विडो हो गई है तो भी वो अच्छे मतलब आने वाले समय में उनको भी कोई एक अच्छा पति मिले दोबारा से, उसकी कामना की जाती है। तो विडोहुड की जो बातचीत है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब लास्ट एक फेस्टिव है जिसको हम काफ़ी अच्छे से जानने वाले हैं, खोल मेला। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो खोल मेला है ये पांगी में मनाया जाता है। इसको इतना ही याद रखना, खोल मेला या खोल फेस्टिव जो होता है कहाँ पर मनाया जाएगा, पांगी में मनाया जाएगा। और कब मनाया जाता है, माघ यानी कि जनवरी का जो महीना होता है उस दौरान ये क्या होता है, आपको ये फेस्टिव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक चीज़ें जो थी हमने फेस्टिव के बारे में क्या की, डिस्कस की। तो आई थिंक अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अगर पता चला तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि कोई डाउट तो नहीं रहा। अगर डाउट रहा तो भी बताइए, अगर नहीं रहा तो भी बताइए। तो ये था आज का लेक्चर, कैसा रहा एक बार ज़रूर बताइएगा। और साथ में इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, बार बार देखिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार बताइए, कोई डाउट तो नहीं? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।